जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। क्या बोले बाबा जी की? जय बोले बाबा की जी। हाँ जी प्रभु जी। सर जी, हम पहलगांव से 6 थोड़ा आदमी प्रभु जा जी रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए प्रभु जी। ओके, हम 6 आदमी है। हम्म। हाँ, पहलगांव से जा रहे हैं। आप थोड़ा फोन का स्पीकर दूर है, शायद आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा पास करिए। ओके ओके, अब आ जाइए सर जी, ठीक हाँ से। अब बहुत बढ़िया आई। हाँ, हम 6 आदमी है, बिल्कुल। पहलगांव से जा रहे हैं पैदल पे। डेट क्या है? सॉरी, किस डेट में यात्रा शुरू करेंगे? 10 जुलाई को। 10 जुलाई को, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, हम 10 जुलाई को पहलगांव से पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। और आपका एक वीडियो मैंने देखा, उसमें बोल रहे हो कि बालताल से रिटर्न आना चाहिए, अच्छा रहता है। आपने हमारा एक ही वीडियो देखा, इससे पहले कोई वीडियो देखा नहीं नहीं? नहीं, मैं एवरी वीडियो देखता हूँ सर जी आपका। अच्छा। अभी जस्ट लास्ट अभी आपने कुछ बिल्कुल सही। वो इसलिए कहा गया प्रभु जी, क्योंकि पहलगांव से जाके पहलगांव से वापस आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। और बालटाल से आएंगे, उतराई है 14 किलोमीटर की, आप आराम से उतर जाएंगे, दोनों रूट देख लेंगे, पहलगांव भी और बालटाल भी। इसलिए कहते हैं पहलगांव से जाओ और बालटाल से वापस आओ। हाँ, पर सर जी थोड़ा सा प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम पहलगांव होटल पे हमारा नीचे थोड़ा सामान रह गया हो तो बालताल से रिटर्न वाहन मिलता है? अब मेरी बात सुनिए, आप पहलगांव में होटल में रुकेंगे? हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, 6 पर्सन। हाँ तो कहाँ पे रुकेंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपका और इसके अलावा क्या प्लान है? कहीं घूमने का प्लान भी है? रिटर्न वैष्णो देवी जाना है। और श्रीनगर, गुलमर्ग, ये सोनमर्ग, ये नहीं घूमना? वहाँ पे कुछ घूमना नहीं है हमें। अच्छा, वहाँ कुछ नहीं घूमना, फटाफट बात है चले जाना है। तो मेरी बात हाँ। सुनिए, शॉर्टकट तरीका देखिए। पैसे पैसे मिनिमम में करना है काम, या मीडियम में करना है, या हाई में करना है? सॉरी, समझा नहीं। पैसे आप बहुत कम खर्चना है, या ठीक ठीक खर्चना है, या बहुत ज्यादा खर्चना है? वो ऐसा कोई सोचा नहीं है, क्या डिपेंड है एक्चुअली वहाँ होता पे क्या है ना, हम बताते हैं अपने हिसाब से, फिर यात्री कहता है मुझे पैसे की कमी नहीं है, ढंग से बताओ। तो इसलिए हम पहले ही पूछ लेते हैं कि कैसा खर्चना चाहते हो। ओके, पैसे की कमी नहीं है, बस चलो वो हिसाब से बताइए। चलो ठीक है, फिर अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान रहेगा, आप उतर कहाँ रहे हैं, जम्मू या उधमपुर? हम पहले जम्मू से ट्रेन से आ रहे हैं, जम्मू से। भाई ठीक है, जम्मू उतर रहे हैं ना? हाँ, जम्मू जम्मू से। से आप अपनी पर्सनल गाड़ी कर लीजिए। ओके ठीक है, ओके गाड़ी वाले का नंबर मैं आपको दे दूंगा, गाड़ी भी रीजनेबल रेट में हो जाएगी। सुनिएगा मेरी ओके बात, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ओके उस गाड़ी से पहलगांव आइए, पहलगांव ओके से आपका मन है होटल करने का, होटल कीजिए, टेंट करने का टेंट कीजिए। क्योंकि पहलगांव में एक आदमी का, ये मानिए आप, 300 रुपये टेंट वाला लेता है, तो होटल में थोड़ा नहाने वाने का व्यवस्था अच्छा होता है ना, वॉशरूम का व्यवस्था अच्छा होता है, तो आप होटल कर लीजिए या टेंट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। और गाड़ी में अपना एक्स्ट्रा सामान छोड़ दीजिए। ओके अपने पास एक एक छोटा बैग रखिए, जिसमें आपने अपना टॉर्च, रेनकोट, थोड़ा थोड़ा खाने का सामान और कैमरा वैमरा, पैसा वैसा रखिए उसमें। और एक जोड़ी कपड़ा रखिए जो बाबा जी की गुफा पे जाके आपको पहनना है, या है ना, एक्स्ट्रा। ओके ओके उसके बाद गाड़ी वाले को बोलिए कि तुम पहुंचो फटाफट बालटाल, ओके आप जा रहे हैं यात्रा करने। ओके आप ऊपर से यात्रा करो, 2 दिन में आप बाबा जी की गुफा पहुंच जाओगे। तीसरे दिन सुबह सुबह, जैसे पहले दिन आप पहुंचो शेषनाग, ओके दूसरे दिन आप पहुंचो सीधा बाबा जी की गुफा पे। ओके आराम से आप 3-4 बजे तक पहुंच जाओगे। सुबह सुबह शेषनाग से जल्दी निकलना है आपको। ओके बाबा जी गुफा पे 3-4 बजे पहुंच जाओगे। जाते ही नहाओ, गर्म पानी मिलता है वहां पे, 50 रुपए 100 रुपए बाल्टी, नहाओ आराम से अपना। और शाम को 6 बजे तक दर्शन करने पहुंच जाओ। ओके 6 बजे के आसपास बाबा जी की आरती होती है, आरती वारती लो वहां पर। 7 बजे मंदिर बंद होता है, मत्था टेको, नीचे आ गए टेंट में जाके सो जाओ। ओके सुबह सुबह 3 बजे उठो, अपना हल्का फुल्का फ्रेश हो, 4 बजे तक टेंट से निकल जाओ बालटाल के लिए। ओके क्योंकि जितनी जल्दी सुबह निकलोगे उतना ट्रैफिक कम मिलेगा। ओके अपने साथ टॉर्च रखना, अंधेरा होता है तो सुबह सुबह टॉर्च के उससे यात्री चलना शुरू हो जाते हैं, घोड़े वाले शुरू होते हैं, सामान जो आता है ना नीचे से वो भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके तो आप सुबह सुबह निकलना वहां से। जैसे ही आप 4 बजे निकलना शुरू करेंगे, 4 से 5, 6, 7, 8, आप 9 बजे तक हर हाल में नीचे पहुंच जाओगे। ओके इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, नीचे से यात्रा छूटती है 6 बजे ओके और खड़ी चढ़ाई होती है, तो इतनी जल्दी यात्री ऊपर नहीं पहुंच पाता। इस जहां जब तक आपका कम से कम भी 70% रास्ता हो जाएगा पूरा। ओके तो जो जाम वाला रास्ता है वो आपका पूरा हो जाएगा, आपको बीच में जाम नहीं मिलेगा, भीड़ नहीं मिलेगी, धूल नहीं उड़ेगी, आप खाली खाली रास्ते में नीचे पहुंच जाएंगे। ओके आप 10 बजे तक नीचे पहुंचते हो, 11 बजे तक गाड़ी वाले को फोन लगाया, फटाफट गाड़ी वाला वहीं पहुंच जाएगा आपके पास। ओके ठीक है, गाड़ी में बैठे और फटाफट अपनी गाड़ी से
कटरा निकल गए, क्योंकि वहां पे एक रूल है कि शाम को 6 बजे के बाद फिर गाड़ी बालटाल से छोड़ते नहीं है, क्योंकि आगे अंधेरा हो जाएगा ना ओके और आर्मी हट जाती है। तो आप अगर 12 बजे भी निकलते हो तो 12 से 1, 2, 3, 4 बजे आप श्रीनगर क्रॉस कर लोगे, ओके और 4 के बाद 5, 6, 7, 8 बजे तक आप जोहाल टनल भी क्रॉस कर दोगे। जो रिस्की एरिया है वो सारा क्रॉस करके आप रात में ट्रेवल करके ही कटरा पहुंच जाओगे, और कटरा जाते ही गाड़ी छोड़ दो। बराबर। कटरा जाते ही गाड़ी छोड़ दो तो आपका वो पूरा एक दिन ही काउंट होगा। जैसे रात में पहुंच गए ना सुबह तक आप, हाँ तो सही एक दिन है। का पैसा आपका बच जाएगा। अगला कहीं रास्ते में रुक गए, स्टे कर लिया, तो फिर आपको वो आपके ऊपर कितना पैसा, ये गाड़ी का जो होता है पर डे का होता है, तो गाड़ी यहाँ पे आपको 4,000-4,500 पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। अब Okay. देखिए, आपका पहला दिन वो हो गया, दूसरा वो हो गया। पहला दिन आप पहलगांव पहुंचे, ठीक है। दूसरे दिन आप पहुंचे वहां पे ऊपर शेषनाग में, शेषनाग। तीसरे दिन बाबा जी की गुफा पे, चौथे दिन रात को 4 दिन का गाड़ी का पैसा जोड़ लीजिए, कुछ भी नहीं बैठा, 12, 13 या 15-16 हजार रुपए बैठेगा मैक्सिमम। ओके और इतने में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे ओके तो 7 बंदे हो, 6 बंदे हो, 6 तो 6,000 तो आपका पहलगांव पहुंचने का हो गया। ओके फिर जो सामान है उसका पिट्ठू करोगे, चलो सामान को छोड़ देते हैं अभी, फिर वापसी का लगा लो आप 6,000 आपका, मतलब जम्मू पहुंचने का है, कटरा पहुंचने का 1,500, 12,000 तो आपका यही हो गया। ओके और ये तो जब बता रहा हूँ जब आपको बिल्कुल रीजनेबल रेट मिला। अगर वहां से टैक्सी वाले ने आपसे मांग लिया कटरा छोड़ने का ही 12,000 रुपए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। हाँ सही है। तो आप अपने स्टेट में भी और मैं पूरी दुनिया में टैक्सी का एक ही रेट होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। पर Okay. वहां पे जो एट ए टाइम जाके करेंगे ना उनका अपना रेट होता है। वो कहेंगे नहीं जी हम नहीं जा रहे, क्या कर लोगे आप। लेकिन जो हम बुकिंग करके जाएंगे ना, हम भी जैसे अब की बार 16-17 बसें बुक करके ले जा रहे हैं, तो हमें रेट की टेंशन नहीं है। कल को रेट डाउन हो अप हो, हमने बस बुक कर दिया, बाद टेंशन खत्म हो गया ना। सही है। तो आपके लिए प्लान बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें आपका सामान भी रहेगा। नहीं तो ऐसे सारा सामान पिट्ठू से ऊपर ले जाओगे, फिर बालटाल से नीचे लाओगे, क्या फायदा। सही है। और अपना गाड़ी रहेगा, मन किया स्टे करना है रास्ते में कहीं पे स्टे कर लिया, मन किया चलना है चल लिया, पता है कि पर डे का पैसा देना है इसको, तो उससे मिनिमम। और कभी भी गाड़ी को करो ना तो मिनिमम टाइम के लिए करो। जैसे उसको 4 दिन का बोलना आप, ओके अगर आप 5 दिन का बोल के चलोगे तो वो 5 दिन के पैसे पहले जोड़ देगा। आप 4 दिन का बोलना, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा तो ठीक है, जो तेरा रेट बनता है ले ले यार, बात खत्म हो गया। सही है। तो ठीक है, आप अपना प्लान कर लो, उसका गाड़ी करने का मन हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिर मैं आपको सर जी मुझे गाड़ी करने का मन है ही, तो हाँ। मुझे गाड़ी वाले का नंबर भेज देंगे आप एक बार। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो उसके लिए कितने यात्री हैं और आपका क्या प्लान रहेगा, मैं आपको नंबर देता हूँ। पर हाँ, 1-2 दिन वेट कर दीजिएगा, कोई मारा मारी नहीं। अभी सबसे पहले आतंक हमने मचा रखा है अभी गाड़ियों का ना, बसों का, गाड़ियों का भी 2 महीने पड़े हैं, अभी तो लोग सोए पड़े हैं यात्रा के लिए ना। मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो, क्योंकि हमने अपनी बसें बुक करनी है, तो मुझे यात्रियों से पेमेंट चाहिए, उसके बाद मैं नंबर दे दूंगा आपको आराम से, ठीक है। या मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं रात को फ्री हूँ तो रात को आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।